हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मेरा चूड़ा देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड हमारे यहाँ सुबह में रेडी होके जाते हैं मंदिर। तो मैंने मंदिर का वीडियो भी डाला हुआ है। और उसके बाद शाम को हम लोग जो पूजा करने के लिए रेडी होते हैं, तो मैं वैसे रेडी होंगी। सो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो ये है मेरी सरगी जो मैंने सुबह में 3:30-4 बजे करीबन खाया था। एक्चुअली सरगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये सेवई जो रात में भिगो के रखी जाती है, जो सासू माँ हमारी देती हैं। तो बट मेरी सासू माँ ने मुझे ये सब चीज़ें खाने की परमिशन दी थी, तो ये मैं सब चीज़ें खाती हूँ बट सूरज निकलने से पहले। तो ये कंप्लीट हुई मेरी सरगी। उसके बाद मैं नहा धोकर ही सरगी खाते हैं हम सभी लोग। तो उसके बाद मैं गई मंदिर। मंदिर में हम लोग जाते हैं गौरी जी के मंदिर, जहाँ पे शिव और गौरी का मंदिर होता है। तो वहाँ पे मैंने की पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं वापस आई और मैंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना मेकअप मैंने स्टार्ट किया था अप्रॉक्स 3-3:30 बजे, क्योंकि हम सभी लोग 6 बजे आने वाले थे सभी थाली फेरने। तो उसके बाद मेकअप का मैंने फुल वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया था और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन की थी। तो ये था मेरा फाइनल लुक मेकअप के बाद। कैसा लगा आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। एंड उसके बाद मैंने की पूजा, क्योंकि मैं अपने घर में थाली फेरने हम बाहर ज़रूर जाते, गौरी जी की पूजा भी करते, बट मैं अपने घर में करवा माता की और गणेश जी और गौरी जी को स्थापित करके उनकी पूजा भी करती हूँ, कलश भी रखती हूँ। इसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ जल्द ही शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें करवे में डाली थी। उसके बाद मैं अपनी थाली बनाने लग गई, क्योंकि ये थाली लेके मुझे जाना है वहाँ पे थाली फेरने सारी औरतों के साथ, जितनी भी मेरी महिला मंडल आएंगी उनके साथ। तो मैंने उसमें रखा था फल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत वगैरह। उसमें रखा था एक दिया, घी का है वो। उसके बाद मैंने उसमें रखे फ्लावर्स, माचिस, और ये है मीठे बताशे। उसके बाद ये है मेरा कलश, जो करवा होता है जो हमें मायके से मिलता है हमारे, ये है वो करवा। उसके बाद उसमें रखी धूप बत्ती, और लास्ट में ये है हमारा सिंदरौटा। जो जब हमारी शादी होती है ना, तो ये सिंदरौटा जो हमें दिया जाता है हमारे मायके की तरफ से, ये सिंदरौटा हर ऑल टाइम ये करवा चौथ में रखा जाता है। ये सब मतलब इसे और कहीं यूज़ नहीं करते, सिर्फ पूजा पाठ में ही यूज़ करते। तो ये हो गई मेरी रेडी थाली। उसके बाद हम सब आ गए यहाँ पर थाली फेरते। तो मैंने परात में ना गेरू से ना अच्छी तरीके से उसे पोत दिया था, और उसमें अक्षत वगैरह से उसमें ओम बना दिया था, मतलब स्वास्तिक बना दिया था, सॉरी। तो वहाँ पर हम सभी औरतों ने राउंड से हम सब बैठे हुए थे और हमने वहाँ पर पूजा की। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फेस पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। अगर आप राउंड में बैठे हो और कोई भी चीज़ बीच में रखी है गौरी गणेश, तो आप कहीं से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। तो हम सब उसे बीच में रखते हैं, क्योंकि हम इतना कुछ पहने रहते हैं और हमारी थाली रहती है, उसको उठ के जाना, फिर साइड से कहीं पर पूरब दिशा में या कहीं पश्चिम दिशा में फेस करके है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो हमने ये सोल्यूशन निकाला कि हम उसे बीच में रख देते हैं और हम सब बहुत आसानी से इस पूजा को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम सब ने की पूजा, आप लोग देख सकते हैं। और एक्चुअली भी कुछ लोग नहीं भी आ पाए थे, बट हमने जब तक पूजा कंप्लीट की ना, तब तक वो लोग आ गए थे, तो फिर उन्होंने भी पूजा कर ली थी। मतलब थाली फेरने से पहले पहले ना सब लोग आ गए थे वहाँ पर। तो बट हम सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। ये बहुत अच्छा ओकेजन होता है कि हम सब एक साथ बैठते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। ये मतलब जितनी भी लेडीज़ थी ना, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। मुझे तो सच में ये त्यौहार मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें तो सजना संवरना होता है। वरना हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ एक मैक्सी में कटती है बस। कभी बाहर जाना होता है तो सूट पहन लेते हैं, नहीं तो घर में बस एक मैक्सी में हमारी पूरी ज़िंदगी कटती है। तो फाइनली कंप्लीट हो गई हमारी पूजा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया थाली फेरना। तो थाली फेरते वक्त ना, अब हम लोग को वो गाने तो आते ही नहीं थे, वो जो थाली फेरते वक्त गाना गाते हैं, तो हम लोग ने स्पीकर पे लगा लिया था वो गाना।
तो हमने उसे वहाँ से इस तरह से हम लोग ने थाली फेरना शुरू किया। आप लोग देखिए हम कैसे करते हैं पूजा। जो थाली फेरने का होता है ना वो 7 टाइम होता है, बट आपकी थाली सबके पास से घूम के जब आपके पास आती है तो उसे 1 राउंड माना जाता है। इस तरह से हमें 7 राउंड करने होते हैं। तो जब हमारी थाली हमारे पास पहुंचती है तो हम उसे अपने माथे से लगाते हैं, उसे ज़मीन पे रखते हैं, फिर वो 1 हो जाता है। उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करते हैं वहाँ से। तो इस तरह से हम लोग थाली फेरने के लिए 7 टाइम करना होता है। तो वो इस तरह से फेरे जाता है थाली। तो देखिए ये मेरे पास पहुंची मेरी थाली, तो मैंने उसे माथे से लगाया और उसे ज़मीन पे रखा। तो ये हमारा होता है 1 राउंड। उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं 2nd राउंड। इस तरीके से थाली फेरी जाती है। हमारी सोसाइटी में ना एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने वहाँ पे सोसाइटी में रखवाया था ये करवा चौथ की पूजा। तो पूरी सोसाइटी हमें बैठ के देखी थी, जितनी भी लेडीज़ थी ना वो सब हमें देख रही थी। क्योंकि ये त्यौहार ना ज़्यादातर हमारे यूपी साइड में, बिहार साइड में या इस साइड में, क्योंकि मुंबई में ना ये त्यौहार ज़्यादा नहीं मनाया जाता, ज़्यादा लोग नहीं रखते। अब थोड़ा रखने लग गए, बट ये त्यौहार हमारे उसी साइड में ज़्यादा मनाया जाता है। तो वो सब हमें बैठ के देख रहे थे कि हम कैसे ये पूजा पाठ करते हैं। बाद हमने किया हल्दी कुमकुम, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम करवा चौथ की पूजा अपने घर पे रखवाई थी। तो अभी किसके रूप में गौरी माता आपके घर आई है हमें नहीं पता। तो हल्दी कुमकुम का मतलब होता है उसमें आपके हल्दी होती है, कुमकुम होता है, उसे टीका लगा के उन सभी लोग का आशीर्वाद लेना होता है। तो मैंने सभी जितनी भी हमारी महिला मंडल आई थी मैंने उन सबको लगाया टीका, यानी हल्दी किया, हल्दी कुमकुम। और हल्दी कुमकुम ना ये मराठी में एक त्यौहार भी होता है, पूरा ट्रेडिशनल तरीके से मनाते हैं, हल्दी कुमकुम करते हैं, फिर गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, डांस वगैरह करते हैं, फिर लेडीज़ों के लिए खाना रखा जाता है। मतलब उस दिन सिर्फ लेडीज़ का होता है। तो ये करते हैं 26 जनवरी वाले दिन। मतलब उस दिन शायद पूर्णिमासी होती है या कुछ ऐसा डे पड़ता है, वो है। ये हल्दी कुमकुम करना वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। तो देखिए मैंने आपको मराठी का भी एक त्यौहार बता दिया इसमें। ऐसे कंप्लीट हो गया मेरा हल्दी कुमकुम। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, और भी औरतें कर सकती हैं। तो जिसकी जो मर्जी, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकती हैं। जैसे ये जो हमारी एक महिला फ्रेंड है वो कर रही है, वो कोई भी कर सकता है। उसके बाद मैंने बनाया वीडियो, क्योंकि हम सब ने किया, गप्पे शप्पे मारे थोड़ी देर। अब औरतें बैठी हैं और गप्पे नहीं मारे ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हम लोग ने थोड़ा गप्पे मारी एक दूसरे के साथ। उसके बाद मैंने बनाया वीडियो और हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी और सेल्फ़ी वेल्फ़ी ली गई। तो बस कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ की पूजा। और चांद पूजा ना मेरे पास वीडियो मेरा डिलीट हो गया था, तो मैं चांद पूजा नहीं पोस्ट कर पाई। तो हमारे यहाँ जब व्रत खोलते हैं, खोलने के बाद, क्योंकि मैं चंद्रमा को अर्घ दे के आ गई थी, उसके बाद ये मैं खाना खाने जा रही थी। तो हमारे यहाँ बनाते हैं चावल और अक्खी उड़द की दाल, जिसे बोलते हैं हम लोग माँ की दाल। तो ये हम लोग खाते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या खाया जाता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।